हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस चैनल से लाभ प्राप्त कर सकें, इन क्वेश्चंस को देख करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा थॉमस एडिसन ने की थी। अब बात करें कि ग्रामोफोन की खोज जो है थॉमस एडिसन ने कब की थी, तो फ्रेंड्स 1887 में ग्रामोफोन की खोज की थी। और विद्युत बल्ब की बात करें तो 27 जनवरी 1880 को विद्युत बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसरो का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इसरो को हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है इसरो का तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और फ्रेंड्स, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। और फ्रेंड्स, बात करें कि इसरो की स्थापना किसने की थी, तो इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ने की थी। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हरित क्रांति का। हरित क्रांति किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति के सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है। तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति के प्रवर्तक की हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के बीच में हुई थी। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो हरित क्रांति का दूसरा नाम है सदाबहार क्रांति। ठीक है। और हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हरित क्रांति दिवस जो है वह 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हरित क्रांति से रिलेटेड, उनके भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अब बात करते हैं हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दाब की अवधारणा क्या है? तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक है क्या है? पास्कल, जिसे पीए से दर्शाते हैं, पास्कल। ठीक है। और पास्कल को क्या कहते हैं? पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। एक पास्कल इज इक्वल टू
1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो दाब के बारे में कुछ चीजें आप लोग को पता लग गई कि दाब का एसआई मात्रक जो है वह पास्कल है, और किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे ही दाब कहा जाता है, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। प्लवन का सिद्धांत क्या है? तो प्लवन का सिद्धांत क्या होता है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु जो है द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन की सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लवन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने दिया था। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। पौधों में सभी कार्यों का समन्वय जो है कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को ही पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय या कार्डियक पेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो पहला अवशेषी अंग है निमेशक पटल, दूसरा है कर्ण पल्लव की पेशियां, तीसरा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रोट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सिकुड़ने के क्रम में सबसे अंदर वाले ठोस गोले को क्रोट कहते हैं। जब पृथ्वी सिकुड़ती है तो इसके क्रम में जो है सबसे अंदर वाले जो ठोस गोले होते हैं उन्हीं को क्रोट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या रोकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होती है वह ऐसी घटना होती है जिसके कारण ही पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? तो मनुष्य की श्रवण क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है जैसे कि पदार्थ ठोस से द्रव में तथा द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो उसमें जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गलनांक क्या है? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप गलनांक कहलाता है जिस पर कोई भी ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वथनांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वथनांक क्या है? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है
और गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे कि आप पानी को गर्म करते हैं और वह बॉयल होकर के उसमें से गैस निकलने लगता है या वाष्प निकलने लगता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O और एरो C6H12O6 प्लस 6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम से क्या अभिप्राय है। आयाम से क्या अभिप्राय है? तो आयाम क्या होता है फ्रेंड्स? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। जैसे जो कोई वस्तु कंपन कर रही है तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वलन ताप क्या है? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ वस्तु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जिस ताप पर कोई भी पदार्थ वस्तु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।